मेरे को नहीं लगता कि बीजीएमआई कम्युनिटी में कोई मेरे से ज्यादा गेम खेलता होगा। What does the word quest mean to you? क्वेस्ट खत्म हो गया तो गेम खत्म हो गई ना। Esports as a field, how do you look at it? क्योंकि इट्स अ रैट रेस, इवन इफ वी डिनाई कि नहीं यार रैट रेस नहीं है, नहीं इट्स अ रैट रेस। So what will be your advice to this person? दे गॉट टू शोकेस देयर टैलेंट एट अ सर्टेन प्लेटफॉर्म। आज से 4 साल पहले एक लाइन थी, अपना यूनिक कंटेंट बनाओ, बट अभी वर्क नहीं करता। गेमिंग अब सिर्फ एक हॉबी नहीं, एक कल्चर और एक नया करियर बन चुका है। एंड कुछ क्वेस्टर्स की वजह से इंडिया आल्सो रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इन वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट्स। स्काउट ओपी इज वन ऑफ सच टीम्स। हाय, आई एम निपुन मारिया, द सी ऑफ आईकू एंड होस्ट फॉर द क्वेस्ट टॉक। यहाँ बातें सिंपल नहीं, एपिक होती हैं। स्काउट की क्वेस्ट एकदम फिल्मी है। एक फुटबॉलर जो चोट लगने के बाद गेमिंग में आया और फिर अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और इम्पॉसिबल रिफ्लेक्सेस के दम पे इंडिया को इंटरनेशनल गेमिंग मैप पे ले आया। Be it playing for some of the most iconic teams, streaming for millions of fans, or representing India on the world stage. He has proved everything is possible with the right zeal. It's an honor to sit down with him and have this conversation. Hi Scout, welcome to the Quest Talk. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। Okay. Uh, Firstly, we talked about the Quest Talk. हमारी बात भी हुई पहले भी. Quest has different meanings for different people. बहुत लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं Quest को. What do you think about it? What does the word Quest mean to you? क्वेस्ट आई थिंक मैं इसको गेमिंग लिंगो से ही अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, हाँ, तो हर गेम में क्वेस्ट रहता है कि हाँ, आपको क्वेस्ट कंप्लीट करना तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। okay, सो आई थिंक कि मेरे लाइफ में बहुत सारे अलग अलग क्वेस्ट है जो okay, मेरे को अचीव करना है, उससे हाँ, रिवॉर्ड मिलता है, हाँ, उससे और मोटिवेशन मिलती है हम्म, अगले क्वेस्ट के लिए। okay, तो बेसिकली एक मिशन है जिससे आपको अचीव करना है। okay, मेरे लिए एक क्वेस्ट है। okay. And the quest goes on and on. यस, एंड द क्वेस्ट नेवर स्टॉप्स। क्वेस्ट खत्म हो गया तो गेम खत्म हो गई ना। हाँ, गेम तो correct, अभी खत्म नहीं हो सकती, correct, correct. तो गेम चलते रहने चाहिए। Okay, okay. और लाइफ में जब maybe begin किया as a footballer, as maybe a student also before that. तब how were you as a kid? मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ाकू वाले साइड में था, क्योंकि अच्छा, घर वालों को था कि यार पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है या फिर आईपीएस बनना है, ऐसा सब सीन था। अच्छा, फिर बाद में मैंने हॉस्टल जॉइन किया, मेरे को घर वालों ने हॉस्टल छोड़ा। फिर वहाँ से स्पोर्ट्स का थोड़ा कीड़ा घुस गया अंदर, फिर उसका स्पोर्ट्स में पूरा ऑल इन चला गया। फिर वहाँ से मेरा वो जो अभी but जो these are स्काउट, physical sports. हाँ फिजिकल स्पोर्ट्स, हाँ, प्रॉपर फिजिकल स्पोर्ट्स में खेलने लग गया, लाइक फुटबॉल हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, रग्बी हो गया, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, लाइक यू नेम इट आई हैव प्लेड दैट। हाँ, तो वो सब में घुस गया था मैं 6-7 साल। उसका इंजरी हुई, फिर गेमिंग में आ गया। हाँ, बट गेमिंग ऐसा था कि मैं इंजरी के बाद गेम खेलना स्टार्ट नहीं किया। गेम तो मैं स्टार्टिंग से ही खेलता था। okay. मैं गेम क्लास 3rd 4th स्टैंडर्ड से खेलते हुए आ रहा हूँ। हम्म, तो गेमिंग मेरे लाइफ का पार्ट तो हमेशा से ही रहा था। तब कौन सी प्रोफेश गेम खेलते थे? सबसे पहली गेम आई थिंक टेट्रिक्स वाली आती थी जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली, हाँ, छोटी सी गेम correct, टाइप का दिखता था जो, correct. वो था। फिर कैसेट्स वाली 999 इन हाँ, 1 वाली हाँ, गेम्स, correct. वो खेलता था। और ऐसा बड़े गेम्स में सबसे पहली गेम मेरी थी रोड रैश, और एक मिड टाउन मैडनेस करके गेम थी, हाँ, ये थी। तो ये सब गेम्स खेलते हुए आया हूँ। okay, okay, okay. और regarding this, whole esports journey, उससे पहले आपने बोला फुटबॉल. So football, I think you played till a certain level, right? हाँ, फुटबॉल मैंने नेशनल्स खेला है, मैंने बहुत हाई लेवल पे खेला हुआ है फुटबॉल। हाँ, बट वही था कि जहाँ मैं लाइक सीनियर टीम में एंट्री करता उस टाइम मेरी इंजरी हो गई। okay. तो मेरे को शिफ्ट डाउन होके मैं सोचा क्यों ना जो पसंद है वो ट्राई करते हैं। हाँ, मैंने गेमिंग में ट्राई किया। okay. I think we'll continue more on this. कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास. ओके। चाइल्डहुड की हैं. लेट्स सी. ओह! ये तो मेरे होम टाउन की है, और ये आई थिंक गुजरात में आई थिंक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की है। अच्छा, हाँ, इसमें लेफ्ट वाली पिक्चर में कहाँ हो आप? लेफ्ट में सेंटर पे ग्रीन स्टड्स वाला। ग्रीन स्टड्स वाला. यप, सेंटर में जो है. सेंटर में एक येलो स्टड्स वाला है, हाँ. उसके जस्ट लेफ्ट में वो ग्रीन स्टड्स ओके, वाला ओके, वो है। गॉट इट, गॉट इट. अच्छा. दिस मस्ट बी व्हाट, अंडर 14? ये अंडर, ये मैं क्या एज रहेगा? मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में रहूँगा, उस टाइम हाँ, पे। हाँ, तो वही अंडर 14 ही हो हाँ, गया फिर. हाँ, ओके, वो ओके. बहुत पुरानी है और तो। कौन सी पोजीशन पे खेलते थे आप फुटबॉल? मैं राइट बैक खेलता था। राइट बैक. या अच्छा, ओके. आई वाज़ लाइक आई वाज़ काइंड ऑफ वन ऑफ दोज़ प्लेयर्स जो फुल बैक
उस टाइम पे फुल बैक का चीज़ स्टार्ट हो रहा था हम्म, कि रॉबर्टो कार्लोस, डैनी एल्वेस इन लोगों को देख के लोग स्टार्ट किए थे कि हाँ, ओवरलैप भी करना, डिफेंडर से डिफेंड नहीं करेगा, अटैक में भी हेल्प करेगा, तो मैं उस टाइप का प्लेयर था। ओके, आई टू गो अप एंड डाउन द फील्ड। हाँ, ओके, नाइस, नाइस। और राइट में? राइट में तो वो रहा, छोटे हाँ, बॉल वाला। करेक्ट। हम्म, तो शुरू से ही वही पोजीशन थी या उसमें भी सोचा कभी कि चेंज नहीं करके मतलब देखता हूँ? मैं विंग खेलता था, हाँ, बट बाद में मैं मेरा वर्क रेट बहुत हाई था हाँ, फील्ड पे। तो कोच ने बोला कि व्हाई नॉट यूज़ योर वर्क रेट एट द डिफेंस पोजीशन, हाँ। क्योंकि तुम वर्क रेट वहाँ क्या होता है? वर्क रेट मतलब तुम अप एंड डाउन, आगे अटैक में भी जा रहे हो और पीछे हाँ, डिफेंस के लिए भी कंटिन्यूअसली आ रहे रन हो। कर रहे हो। हाँ, हुँ, बॉल के लिए टीम पे ज़्यादा हेल्प कर पा रहे हो वर्क ओके, रेट पे। हाँ, तो वर्क रेट मेरा बहुत हाई था। तो पहले मेरे को बोले थे कि तुम मिडफील्ड खेलो, तुम्हारा वर्क रेट हाई है, तुम अटैक और डिफेंस दोनों में हेल्प कर सकते हो। बाद में जब मिडफील्ड खेलना स्टार्ट किया, तो मेरी पेस बहुत अच्छी थी, मैं फास्ट बहुत था। तो फिर मेरे कोच ने बोला व्हाई नॉट यू स्टार्ट प्लेइंग राइट बैक, यू स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस, बट व्हाइल अटैकिंग यू गो ऑन द विंग, यू बिकम अ हाँ, विंगर हाँ, अटैक के टाइम, सो यू कैन पुट क्रॉसेस फॉर द स्ट्राइकर्स। हाँ, तो फिर वहाँ से वो पोजीशन से खेलने लगा, तो हमें को मजा आने लगा, बिकॉज देयर आई यूज्ड टू बीट प्लेयर्स वेरी इजीली। हाँ, वापस वो वाला मेंटालिटी कि भाई हुँ, अबव एवरेज है तो मजा आ रहा है, करेक्ट, सुपीरियर स्पीड है तो स्किल्स यूज करने की नीड नहीं है, बॉल मार के भाग लो बस। हाँ, तो मेरे को मजा आने लग गया कि राइट में डिफेंस में बंदे तोड़ो, हाँ, आगे बॉल फीड करो। हाँ, तो मैं दोनों करता था। ओके, नाइस, नेक्स्ट। हुँ, ये तो प्लेग्राउंड सीजन 2 की है। ओके, यप, इस टाइम पे आशीष भी बहुत मोटा था इस टाइम पे, अब तो फिट हो गया है। हाँ, हाँ, तो ये सीजन 2 की है। हम लोग सीजन 2 हाँ, सीजन 2 की है। हाँ, हम लोग सब थे, सेट पे थे। ओके, ओके। तो ये इस टाइम पे तो सब लोग ये स्ट्रीमर्स और पॉपुलर हो गए, हाँ, एस्टैब्लिश हो गए, यस, यस। राइट? बट आप लोग कब से जानते हो एक-दूसरे को? मैं निश्चय को आई थिंक उस टाइम पे पहली बार मिला था, हाँ, टिगर इंसान को। कैरी को मैं जानता था 1 साल से। ओके, आशीष और हर्ष को भी मैं आई थिंक 6-7 महीने से जानता था। ओके, आशीष से मिला, मतलब पर्सनली मिला हर्ष और आशीष से यहाँ पे ही। अच्छा, कैरी को तो मैं पहले मिला हुआ था। अच्छा, ओके, तो मैं जान-पहचान थी, ट्रिगर हाँ, से मैं पहली बार मिला था उधर। ओके, मतलब इंट्रोडक्शन पहली बार हुई थी। हुँ, नाइस, हुँ, ये तो साइडमैन से जब मैं मिलने गया था लाइक लंदन पे, तो विक्स्टार जो है, विक्स्टार मेरे को जानता है, हाँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, तो मैं वहाँ गया था, तो उसने मेरे को बोला कि कम ओवर टू आवर प्लेस, हाँ, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन। हाँ, वहाँ पे केएसआई इन लोग से मिला, और आई थिंक मैं उनके कोई एक वीडियोज़ में भी फीचर हुआ था बहुत पहले। हुँ, तो वहाँ पे इन लोग से जान-पहचान हो रखी थी, तो उन लोग बोले कि आओ एक बार सेट देखो। तो मैं भी इंटरेस्टेड था कि देखते हैं इन लोग जहाँ पे शूट करते कैसा है। तो हुँ, बहुत इंसान एक्सपीरियंस था। ओके, ओके। थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे बिकॉज़ आई डोंट नो हाँ, तो दीज़ पीपल। बेसिकली दिस इज़, यू कैन से द मोस्ट फेमस ग्रुप ऑफ बॉयज़ ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, अच्छा, हू मेक इनसेन कंटेंट। ओके, लाइक हर संडे संडे इन लोग वीडियोज़ डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, हाँ, एंड दे हैव बीन इंस्पायरिंग पीपल फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ओके, मतलब ये सब पहले गेमर्स थे। इन्होंने स्टार्ट किया था फीफा से, पैक ओपनिंग मस्ती मज़ाक उससे। और अब इन लोग इतना हाई लेवल के कंटेंट जो बनाते हैं, जो देखने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, कौन-कौन है? विस्टार, केएसआई, टॉबी, और आई थिंक ज़र्की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक आई मे प्रोनाउंस रॉन्ग, हाँ, बट हाँ, वही है। ओके, ओके, ओके। तो जब आप इनको मिले ऑफ कोर्स इट मस्ट बी आई वोंट से फैन मोमेंट फॉर यू लेकिन आपको भी लगा कि यार ये तो इतना आगे है इस टाइम पे यूट्यूब में और सब कुछ हाँ, मैं बहुत कुछ सीखूं इनसे। यप, यप, यप। तो वाज़ देयर एनीथिंग दैट यू लर्न्ड कुछ क्वेश्चन्स लेके गए आप कुछ पूछा आपने बोला नहीं कुछ मतलब दिखाओ? मैं कुछ ऐसा मोटिव से गया ही नहीं था कि यार कुछ कंटेंट निकालना है। मतलब एक दोस्त मिलने बुलाया है, तो करेक्ट। आके तो मेरा अभी ऐसा होता है कि जब भी मैं लंदन जाता हूँ, विक्स्टार से तो मैं मिलता ही हूँ। हुँ, लास्ट टाइम भी गया था, तो हम लोग लंच वंच पे गए थे, तो मतलब है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस दोस्त होते हैं, जो हाँ, कभी आए तो चलो हाय हेलो मिल लिए, कैसा हाँ। चल रहा है लाइफ, वैसा वाला सीन है। तो जब आप इनसे मिले या आप इनका कंटेंट इज़ देयर एनीथिंग व्हिच यू पिक्ड अप और जो मुझे लगा यार ये अच्छा है, ये शायद मुझे भी करना चाहिए अपने कंटेंट? मेरे को एक्चुअल में इनके साथ बनाना है कंटेंट, क्योंकि हाँ, इन लोग ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है जिस हिसाब से इन लोग कंटेंट बनाते हैं। और स्पेसिफिकली इन लोग का ऐसा है कि एवरी संडे दे ब्रिंग समथिंग न्यू, जो वो भी कंसिस्टेंटली इतने सालों से, जो हुँ, बहुत देखने में इतना आसान लगता है कि यार हाँ, हफ्ता भर में तो बना रहे हैं, बट यू रन आउट ऑफ आइडियाज एट अ सर्टेन पॉइंट। हाँ, लाइक यू डोंट हैव आइडियाज, यू गॉट टू मेक समथिंग न्यू, बिकॉज द ऑडियंस हैव ऑलरेडी सीन द बेस्ट ऑफ यू। टू इम्प्रेस देम यू गॉट टू मेक समथिंग बेटर देन योर लास्ट परफॉर्मेंस। यस। तो इन लोग हर संडे न्यू कंटेंट जो लेके आते हैं, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है कि भाई आइडियाज आते कहाँ से इतने, और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इन लोग। तो पूछा? हाँ, मैं पूछा, उन लोग बोलते हैं कि इन हाँ, लोग का इतना बिज़ी शेड्यूल में इन लोग कैसे भी टाइम निकालते हैं, ऑफ कर देते हैं दिन, कि 2 दिन कुछ नहीं करेंगे, जिसका जो काम है सब बंद करो, आओ, शूट करते हैं और जाते हैं। मतलब इन लोग का कंटेंट इस टाइप का है कि समझो इंडिया में अगर इन लोग बनाते हैं,
ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू ओडिशा इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्चुअल में लोग जाएँगे एक सीधी लाइन में फॉलो करेंगे भले कुछ भी हो, या कवरिंग ओके। मुंबई इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस हुँ, टाइप की जो क्रेज़ी कंटेंट होता है कि सोचो हाँ, किस स्केल में होगा। राइट, आप भले ही नहीं जानते हो बट आपको देखने में मज़ा आएगा। राइट। क्योंकि भाई ऐसे क्या रास्ते में कर रहा है? क्या-क्या आ सकता है? हाँ, रास्ते में क्या हुँ, आ सकता है? बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग से जा रहे हैं, हाँ, पानी आ रही है, कैसे क्रॉस करेगा? ओके, वैसा। ओह तो नाइस, उस टाइप का कंटेंट लोग बनाते हैं। तो बहुत नाइस, बहुत इंसान है। ओके, अमंग अस इन रियल लाइफ वो सब करते हैं इन लोग। हाँ, तो इन लोग बहुत इंस्पायर किया मेरे को। तो मेरा भी वही गोल है इन कंटेंट फील्ड कि समथिंग नॉट एक्ज़ैक्टली लाइक दैट, मे बी समथिंग क्लोज़र टू दिस। हुँ, हुँ। बट इनोवेशन में बी एज़ गुड एज़ देम। या हुँ, 100%, हुँ, 100%। हुँ। ये आई थिंक ऑन द लेफ्ट हाँ, ये क्या ये ऐसे अलग क्यों लग रही है लेफ्ट वाली? ये 2 अलग टाइम की है ना? हाँ, हाँ, हाँ। नो बट ये वाली यंगर लग रही है शायद, हाँ, लेफ्ट वो वाली? पहले की है, वो पहले की हाँ, है। वो उससे 6 महीने पहले 6-7 महीने पहले की है। ओके, और ये अभी रिसेंटली 6 मंथ्स बैक की है। अच्छा, आमिर अच्छा, शाह से जब मिलने गए थे। अच्छा। व्हाट वाज़ द ओकेजन? व्हाट वाज़ द कॉन्टेक्स्ट? अ, अजय देवगन सर से मिलने जब गए तो उनका कोई एक मूवी का कुछ प्रमोशन था उस टाइम पे था, कुछ ठीक है। ब्रांड वर्क था। हाँ, और अभी भी आमिर शाह से मिलने गए थे जब इनका अभी एक जो मूवी आई है, हाँ, सितारे ज़मीं सितारे पर। ज़मीन पे, ओके, उस पे ओके, उनसे मिलने गए थे। ओके, ओके, ओके। आमिर सर को एक्चुअली मैं पहले भी जानता था, हाँ, मतलब इंटरेक्शन हो रखा है पहले भी। हाँ। तो यहाँ मिला तो काफ़ी टाइम बाद उनको भी याद आया था कि हाँ, मिले हुए पहले से करके हुँ, हाँ। हुँ, हुँ। ओके। और जब मिले तो डिड यू टॉक अबाउट द मूवी? उनसे पूछा कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं, उनसे मतलब अ, हम लोग मैं वैसा पूछ नहीं पाया था उस टाइम पे सही बताऊँ तो। जितना भुवन इन लोग के साथ क्या दोस्ती यारी वाले भी ना, वो हाँ, आमिर सर तो हमसे अ, बहुत स एज में भी बड़े हैं, तो हाँ, एक थोड़ा-सा अंदर से हेजिटेशन रहता है कि कैसे पूछे। हाँ, ओके, अगर मैं एक्टर होता उनके फील्ड से तो ऑब्वियसली पूछता कि क्या मैं अच्छा, बेटर कर सकता हूँ। अच्छा, बट हाँ, इनसे मैं बस नॉर्मल लाइफ टॉक्स किया था बस। अच्छा। क्या क्या पूछा? क्या गाइडेंस ली? मतलब जैसे एक मैंने जो समझा इनसे कि इन लोग जब एक मूवी बनाते हैं तो इनको साल भर लगता है एक मूवी बनाने के लिए। हुँ, और जब रिजल्ट आता है इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। हुँ, जब बैड आता है तो क्या करते हैं? ओके, क्योंकि हम लोग के लिए रिजल्ट क्या, एक टूर्नामेंट हुआ हुँ, या कंटेंट बनाया तो 1 महीना मैक्सिमम, या करेक्ट, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता। करेक्ट, हम लोग 1-2 हफ्ते में डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हुँ, हम 1-2 हफ्ते में खुश हो जाते हैं। करेक्ट, बट जब मैं मूवीज़ देखता हूँ, इन लोग यार महीना भर एक मूवी प्रोड्यूस किए हैं, मेहनत की है, रेडी किए हैं। हाँ, साल भर। सॉरी हाँ, साल भर रेडी हाँ, किए हैं करेक्ट, और अगले साल डालते हैं और मूवी चली नहीं। हाँ, तो खुद के मेंटल पे कितना बड़ा टोल आता होगा। हाँ, तो वो मेरे को बताया था कि अब ज इनसे मैंने सीखा ये चीज़ कि जो जो चीज़ आपको अफ़ेक्ट करने लगेगा ना वो चीज़, तो आपको खुश भी नहीं होना है, हुँ। तो आप दुखी भी नहीं होगे। ओके, ओके। तो जब आप कोई भी मान लो कोई भी कंटेंट डालते हो या लाइव स्ट्रीम पे भी, ऑल डेज़ आर नॉट द सेम, ऑल कंटेंट पीसेस आर नॉट द सेम। हुँ। तो आपने क्या फ़ील किया है, व्हाट आर द डेज़ व्हेन यू प्रोड्यूस बेटर आउटपुट दैन द अदर्स? इज़ इट मोर प्रिपरेशन या मेंटल फ्रेम? व्हाट इज़ इट दैट गिव्स यू बेटर कंटेंट? आई थिंक इट्स मेंटल फ्रेम अच्छा, फॉर लाइव स्ट्रीम्स। अच्छा। अगर मैं खुश हूँ, तो ऑडियंस खुश है। हाँ, मैं हँस रहा हूँ, तो ऑडियंस हँसी है। हाँ। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, तो ऑडियंस भी इरिटेट होगी। तो ये मैंने लाइव स्ट्रीम में सीखा है कि आपका मेंटल स्टेट जो है ना, आप वो चीज़ रिफ्लेक्ट करते हो सामने। हुँ, मैं अगर हँसी-मज़ाक वाले मूड में हूँ, तो लोगों को भी हँसी-मज़ाक करने में मज़ा आएगा। तो मेंटल स्टेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और कंटेंट पीस से तो ये चीज़ है कि नेवर कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेम कंटेंट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, द करंट कंटेंट। एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट कंटेंट से रखो। यहाँ से सीखो। मैंने यहाँ डाला कुछ कंटेंट, ये चलेगी नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चली? चली तो क्यों चली? क्यों चली तो इसको बेटर कैसे कर सकते हैं? वो लेके अगले कंटेंट में डालो। ओके। फिर वहाँ पे रिजल्ट। तो हर टाइम अगला जो डाल रहे हो उस पे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, करंट पे कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा। हुँ, क्योंकि करंट पे रखोगे तो खराब अगर गया तो आप डिसअपॉइंट होगे। हुँ। पर अगर आप इस मेंटालिटी में हो, खराब गया, क्यों गया खराब? हाँ, रीज़न्स क्या है? हाँ, तो हाँ। ये रीज़न चल चुके हैं, नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं, क्या होता है? वो डाला, चलो वो भी खराब गया, चलो और क्यों खराब गया? हुँ, डाले, तीसरा तो वर्क करेगा। वो हुँ। तीसरा वर्क किया तो समझ आया क्या वर्क किया, अब हमें इससे और बेटर रिज़ल्ट चाहिए, तो उस गॉट इट, प्लस पॉइंट को लेके अगले में डालना है। गॉट इट। तो प्लस को प्लस करते जाओ जब तक बड़ा होते जाता है चीज़ें। ओके, ओके। एंड एक और बात बताओ एंड आई एम आस्किंग फॉर समबडी यू नो हु इज लुकिंग एट यू टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, उसको भी कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो अब आजकल सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, आई थिंक जितनी आज से 4 साल 5 साल पहले थी, राइट? तो व्हाट इज़ द चेंज दैट यू हैव सीन? और अगर किसी को आगे कंटेंट क्रिएशन के करियर में और बेटर करना है, तो या स्टार्ट करना है या अच्छा करना है, तो वो कैसे कर सकता है? देखो, आज से 4 साल पहले एक लाइन थी कि अपना यूनिक कंटेंट बनाओ, ठीक मेक है, समथिंग यूनिक। ठीक है। बट अभी वर्क नहीं करता वो। अच्छा, क्योंकि 4 साल
में लोगों ने सब कर दिया है। अच्छा। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लोगों ने हर चीज़ उठा के डाल दिया है। हाँ, नाउ यू कैन मेक समथिंग न्यू। अब अगर 100 चीज़ें बना सकते हो, 100 की 100 चीज़ बन चुकी है, तो 101 चीज़ कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। अच्छा। व्हाट यू कैन डू इज़ वो 100 चीज़ में जो वर्क कर रहा है, हुँ, वो उठाओ, ऐड योर ओन ज़िस्ट, ऐड योर ओन इनोवेशन, उठाओ, इंस्पिरेशन लो, उसको इनोवेट करो और खुद डालो। हुँ, सो इट विल वर्क। ये कंटेंट क्रिएशन आज के डेट में बन चुका है, क्योंकि इट्स अ रैट रेस। इवन इफ वी डिनाई कि नहीं यार, ये रैट रेस नहीं है, नहीं, इट्स अ रैट रेस। ओके, बिकॉज़ देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हू आर मेकिंग कंटेंट। हाँ, सब लोग सेम चीज़ डाल रहे हैं। हुँ। सभी लोग डिट्टो कॉपी पेस्ट चीज़ें डाल ही रहे हैं। बट आप इसमें अलग कैसे कौन हो सी सकते? फ़ील्ड में ज़्यादा कॉपी हो रहा है? क्योंकि कंटेंट तो इतनी फ़ील्ड्स में बन रहा है ना। हर फी कॉमेडी से लेके, ई-स्पोर्ट्स से लेके फिर मोटिवेशन से लेके, कुकिंग से लेके, हर फ़ील्ड में कंटेंट इतना सारा बन रहा है। आई थिंक अगर आप देखोगे, कॉमेडी भी हर एक बंदा सेम कॉमेडी करता है, बट डिलीवरी अलग रहती है। अब समय मेरा दोस्त है, समय क्रेज़ी फटा है। रीज़न उसकी डिलीवरी इतनी अच्छी है, वो हुँ, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी इतना अच्छा करता है। ऐसा नहीं कि बाकी कॉमेडियंस खराब है, उन लोग भी हुँ, स्पॉन्टेनियस करते हैं, बट तरीका अलग हो गया ना। हुँ, समय का खुद का एक स्टाइल है बोलने का। हुँ, उससे लोग करते हो, जैसे धीरे से पॉज़ करके वो बोलता है, जिस जगह पे वो हँसता है, तो वो चीज़ लोग हँसाता है। मोटिवेशन में भी सब लोग तो सेम ही बात बोलते होंगे, भाई नेवर गिव अप ये वो। बट कुछ लोगों का हिट ज़्यादा करता है, हुँ, उनका तरीका होता है बोलने का। ओके, तो आई फ़ील कि जिस तरीके से आप अपना टच दो, अगर आपके पास वो यूनिक टच है, हुँ, तो सेम कंटेंट भले ही किसी ने अगर पहले डाल रखा है, बट आपके टच से कंटेंट बेटर हो रहा है, तो क्यों नहीं? हुँ, तो वो आप बन सकते हो जो रिप्लेस करने वाला है दूसरे को। तो हुँ, उसके लिए आपको कुछ तो यूनिक करना ही पड़ेगा। हुँ, ओके, ओके, नाइस। ये हुआ कंटेंट क्रिएशन का और ई-स्पोर्ट्स लेट्स मूव टू ई-स्पोर्ट्स। हुँ। ई-स्पोर्ट्स एज़ अ फील्ड हाउ डू यू लुक एट इट? ई-स्पोर्ट्स एज़ अ फ़ील्ड लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा एक मिसकंसेप्शन है कि इट्स अ एज ओरिएंटेड स्पोर्ट, बट अच्छा, इट इज़ नॉट। अच्छा, Age does not define you in esports because it's a mobile or a PC game. You are not physically weak to compete. In a traditional sport, you get physically weak. हुँ, You won't be that quick or that strong once you get older. But in esports, it's not the same scenario. रिफ्लेक्सेस का यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है, क्योंकि I have seen Counter Strike players who are at the age of 35, 40 still competing at the top tier. तरीका बदलना होता है सिर्फ। हुँ, रिफ्लेक्सेस उंगली स्लो कैसे हो सकती है? हुँ, नहीं अभी आईसाइट, रिएक्शन टाइम नहीं, क्योंकि मतलब बात तो मैं मिलीसेकंड्स की नहीं है मैं ना? बोल रहा था कि रिएक्शन टाइम आई थिंक बेटर होती है ओके, विथ एक्सपीरियंस। दिमाग तो दिमाग इज लाइक अ वाइन, जितना पुराना जाएगा उतना वो अच्छा होगा। ओके। क्योंकि एक आदमी स्मार्ट कब होता है? जितना वो एक्सपीरियंस होंगे। एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। और हुँ, गेमिंग में जो डिसीजन मेकिंग क्या है? हुँ, एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना बेटर, उतना काम, उतना कंपोज्ड डिसीजन मेकिंग। हुँ, तो दिमाग तो कभी वीक हो ही नहीं सकता। ओके, उंगलियां वाली चीज ऐसी है कि आई थिंक आप रेगुलर टच पे रहोगे तो हम डंबल तो नहीं उठा रहे, 100 केजी तो नहीं उठा रहे। हुँ, हम लिटरली सिर्फ फिंगर्स मूव कर रहे हैं, माउस पे फ्लिक्स कर रहे हैं। हुँ, ये हम आई थिंक टिल द एज ऑफ 40 वी कैन डू इट, एवरीवन हुँ, कैन डू इट। हुँ, उसके बाद हाँ, आई हैव नॉट सीन एनीवन अबव 40 प्लेइंग द गेम, कम्पीटिंग इन द गेम्स। हाँ, बट 40 साल तक तो कर ही सकता है आदमी। हाँ, तो उस एज तक तो मेरे को नहीं लगता इशू है। हाँ, आई साइट इज एन इशू, क्योंकि लोग थोड़े से अनहेल्दी चीज ट्राई करते हैं गेम खेलने के टाइम। जैसे कि अभी हम लोग ऐसे लाइट्स पे हैं, तो हमारे आंख को इतना स्ट्रेन नहीं आ रहा है। हुँ, बट यहीं पे लाइट ऑफ कर देंगे, टीवी चल रही होगी, तो हमारे आंखों पे स्ट्रेन आएगा। करेक्ट, क्योंकि और ऐसे ही लोग खेलते हैं, मैक्सिमम लोग गेमिंग जो हुँ, करते हैं। और कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि घर पे एक रूम में ही मम्मी भी सो रही है और पीसी भी सेटअप है, तो मम्मी सो रही है तो लाइट ऑफ करके खेल रहे हैं। बट वो चीज़ आंखों को खराब करती है। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग से रूल बना रखा था कि मेरे सराउंडिंग लाइट्स मेरी स्क्रीन लाइट से ब्राइटर रहेगी, हुँ, तो मेरे को कभी आई स्ट्रेन नहीं आएगा। हुँ, क्योंकि आप देखो ना कि घर पे जब पापा या मम्मी या फिर दादा दादी बैठ के टीवी देखते हैं, फुल लाइट में देखते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आंखों को लग नहीं रहा है। वहीं पे 2 घंटा मूवी देख के आ जाओ थिएटर से, करेक्ट, हाँ, सिर सिर घूम घूम रहा होता जाता है। है, राइट, रीजन क्योंकि आप एक डार्क एनवायरनमेंट में ब्राइट लाइट को फोकस करके देख रहे हो। हुँ, तो ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है गेमिंग का, भाई ये फॉलो करो, आंख कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को नहीं लगता कि बीजीएमआई कम्युनिटी में कोई मेरे से ज्यादा गेम खेलता होगा। नॉट जस्ट बीजीएमआई, सारे गेम्स। मैं हुँ, दिन में बथेरे गेम खेलता हूँ। हुँ, मेरी सुबह सुबह उठ उठ के स्टार्ट होता है फीफा से।
रात अच्छा, खत्म होती है मेरी वैलोरेंट से। अच्छा दिन में बताओ क्या-क्या खेलते दिन हो? में बीजीएमआई खेल लेता हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट फीफा से उसके बाद मतलब नाश्ते से पहले फीफा। फीफा एक ऐसा गेम है जहाँ मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होने जाता हूँ, बट फ्रस्ट्रेट होके निकलता हूँ। तो अच्छा। मैं ना चाह के वहाँ मेरे को जाना पड़ता है, मेरे को नहीं पता क्यों क्या उस गेम में ऐसा है। हाँ, फुटबॉल का कीड़ा है क्या? हाँ। तो मज़ा आता है, जाता हूँ चलो थोड़ा रिलैक्स होने जाऊँगा। आधा घंटे से ज़्यादा मैं वो गेम नहीं खेलता क्योंकि मैं आधा घंटे के बाद मेरा रेज चालू होता है उस गेम में। तो मैं सुबह उठा, थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, बंद किया, फिर ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर बेटा मेरा ई-स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में। हाँ, वो चलता है मेरा 8-9 घंटा बीजीएमआई। बीजीएमआई खत्म हुआ, फिर स्ट्रीम पे चलो चिल करने के लिए खेल लिया। 12 बजे तक मोबाइल गेमिंग बंद, शट डाउन, मोबाइल नहीं छूता फिर मैं। हुँ, फिर मैं चलता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ दोस्तों को, चलो भाई आओ वैलो या काउंटर स्ट्राइक पे, अच्छा, फिर वहाँ खेलते हैं। हाँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा रिलैक्स होने जाऊँ, मैं एक गेम से दूसरे गेम फ्रस्ट्रेट होने जाता हूँ। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना? हाँ, वो मेरे को लोग मज़े के लिए खेलते हैं, मेरे से मज़े नहीं हो पाते उसमें, बट मैं जाता हूँ मज़े के लिए। हाँ, मैं मोटिव पूरा एकदम फ़ोकस होके जाता हूँ, नहीं भाई आज मज़े करना है। स्टार्टिंग का 15 मिनट मज़ा आ रहा होगा, जैसे सामने वाला थोड़ा अच्छा प्लेयर आ गया, यहाँ से अंदर का कीड़ा जगे नहीं, हमें भी अच्छा खेलना है, हमें जीतना है। वो मज़े हट के वापस एक नया ई-स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गया होता है रात को। ओके, ओके, नाइस। तो विदिन ई-स्पोर्ट्स अगर हम बात करें, आपका क्या एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोसिस्टम ई-स्पोर्ट्स को लेके? Indian ecosystem is still yet to develop हुँ, because we don't have a proper structure for esports. Like obviously people will have doubts. What do you mean by structure? So we directly compare it to traditional sports because it's easy to give an example around it. So for example, we take cricket. So if you want to be a cricketer, you start playing at your home. Then you get into the school team. Then you start playing clusters among the schools. Then you get into districts, state, nationals, Ranji, IPL, India team. This is the whole structure we have it. This is how you gonna go. आप यहाँ अच्छा तो नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज। ई स्पोर्ट्स में ये नहीं है, हुँ, वी डोंट हैव इट। हुँ, कि अगर कोई नया चालू कर रहा है, जाए कहाँ से? हुँ, कहाँ जाएगा जो उसको वैलिडेशन मिलेगा कि यस यू आर दिस अमाउंट ऑफ स्किल सेट, यू हैव दिस अमाउंट ऑफ स्किल सेट, यू आर दिस गुड। हुँ। ओके, तो अब मैं इतना अच्छा बन गया हूँ, तो अब मैं अगला कहाँ जाऊँ जहाँ मैं और इम्प्रूव करूंगा। फिर अगला कहाँ, स्टेजेस स्टेजेस नहीं है। तो वो या तो स्टेजेस टॉप पे है बिल्कुल, या तो टॉप पे या तो नीचे है, नीचे मतलब कहीं से तो कैजुअली। कहीं से हाँ स्टार्ट कर रहा है कोई हुँ, बस। हुँ, बीच वाला इट्स अ ह्यूज गैप, हुँ, इट्स अ ह्यूज गैप। हुँ, वो गैप कवर अप करने के लिए व्हाट आई फील, वी नीड अ गुड स्ट्रक्चर एंड वी नीड अ वैरायटी ऑफ गेम्स इन आवर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी हुँ, वेयर पीपल कैन compete। और वो चीज़ तब पॉसिबल है वेयर आई फील व्यूअरशिप आल्सो मैटर्स अ लॉट। तो लोग डरते हैं नया गेम का टूर्नामेंट्स करवाने में, बट आई फील समवन हैज टू टेक दैट स्टेप। हुँ, क्योंकि कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल लेते हैं कि बीजीएमआई के पास बहुत मैक्सिमम ऑडियंस है, फ्री फायर हैज अ मैक्सिमम ऑडियंस, हुँ, देयर इज वन मोर गेम व्हिच हैज 20% ऑफ बीजीएमआई's ऑडियंस, करेक्ट। बट स्टिल वो 20% तो है। हुँ, अगर वो 20% के लिए हम टूर्नामेंट्स करना स्टार्ट करें, जो लोग बीजीएमआई भी खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं और उनका लाइफ में करियर नहीं बन पाया बीजीएमआई में, तो हुँ, वो उसमें ट्राई करेगा। हुँ, आप समझ रहे हो? उसके पास एक सेकंड ऑप्शन रहेगा टू गो एंड ट्राई इन दैट हुँ, जैसे गेम। नेशनल टीम में मान लो सब कोई नहीं खेल सकते, हाँ, एटलीस्ट आईपीएल में तो ज़्यादा चांस मिल जाता है एग्ज़ैक्टली। आपको। और ऐसे भी होता है कि अगर कोई आईपीएल नहीं खेलता, आई थिंक उस टाइम पे रणजी खेल रहे होते हैं। करेक्ट, हाँ, हाँ, जो लोग आईपीएल नहीं खेल रहे, इंडिया टीम नहीं खेल रहे, उन लोग रणजी खेल रहे हैं। करेक्ट। कहीं तो कम्पीट कर रहे हैं हुँ, कि बेटर होते जाए, बेटर होते जाए। तो इंडिया में वो चीज़ चाहिए कि एक तो पहले वैरायटी ऑफ गेम्स चाहिए और एक स्ट्रक्चर चाहिए कि भाई इंटर स्कूल्स होना स्टार्ट, इंटर स्कूल मतलब चलो आई डोंट नो कब तक होगा ये। ग्रास रूट लेवल पे एटलीस्ट ग्रास रूट होना लेवल चाहिए। पे होना स्टार्ट हो, स्टेट्स के बीच में स्टार्ट हो। स्टेट से जो टॉप टीम आ रही है, उसको कोई सर्टेन नेशनल लेवल के जो जो हम खेलते हैं बीजीआईएस या बीएमपीएस, उसके कोई एक सर्टेन लेवल पे इनवाइट जाए डायरेक्ट। हुँ, जैसे कि अगर सारे स्टेट्स के टॉप टीम्स को पकड़ लो, तो वो टीम्स को अगर डायरेक्ट इनवाइट जाता है टू अ क्वालिफायर, टू अ ग्रुप स्टेज, कि भाई यहाँ से स्टेट हर साल स्टेट हो रहे हैं, वहाँ से एक टीम को डायरेक्ट क्वालिफायर मिल रहा है एलिट्स के बीच में खेलने के लिए। हुँ, तो वो भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा, तो करेक्ट, हर बंदा अपने स्टेट में बेस्ट बनने का ट्राई करेगा करेक्ट। कि मेरे को यहाँ से डायरेक्ट चांस मिलेगा वहाँ खेलने के लिए। तो जो ओपन क्वालिफायर्स होते हैं इन जनरल टूर्नामेंट्स में, वो बंद हो जाएंगे पहला चीज़। तो वो आरएनजी खत्म हो गया, लक बेस्ड खत्म हो गया। आपको अपने स्टेट में टॉप आना है और टॉप टीम को सीधा मिल रही है, तो तब कोई ये नहीं बोल सकता ना यार मेरे को चांस नहीं मिल रहा है। हुँ, भाई चांस है तेरे पास, तो अपने स्टेट में टॉप टीम बन, हुँ, पॉइंट्स कलेक्ट कर, टॉप टीम बन, हुँ, यू गेट अ इनवाइट टू अ सर्टेन ग्रुप स्टेज। तो वहां से इफ यू आर एबल टू मेक इट टू द क्वालिफायर्स, हुँ, फ्रॉम प्लेऑफ्स टू क्वालिफायर्स, हुँ, सेमीज,
फाइनल्स, यू मेक योर करियर थ्रू दैट। तो ये स्ट्रक्चर नहीं है। Okay. So what will be your advice अगर कोई tier 2, tier 3 या tier 1 किसी भी सिटी में बैठा है लड़का, लड़की कोई भी है जिसको लगता है मैं ई-स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता हूँ और अभी आपको सुन रहा है. So what will be your advice to this person? राइट नाउ द करेंट स्टेट, they got to showcase their talent at a certain platform. वो उन्हें ढूंढना पड़ेगा कौन सा प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है जहाँ उन लोग अपना टैलेंट शोकेस कर पाए, इधर इट बी एनी इनविटेशनल और थर्ड पार्टी जैसे हमारे टूर्नामेंट, कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी आईकू इवेंट्स, कम्युनिटी इवेंट्स हैं. एग्जैक्टली। यहाँ पे सपोज कि कोई एक प्लेयर है एक्सेप्शनली बहुत अच्छा खेल दिया, Got it. उसका नाम तो आएगा या भाई ये बंदे ने इतना अच्छा खेला है, तो एक बार चलो चेक करके देखते हैं। सेम जैसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट में कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बच्चे ने आके 20 गोल मार दिए, तो नाम हर जगह बात फैल जाएगी ना, अरे भाई किसने तो 20 गोल मार दिया, कौन है ये? चेक करते हैं। भले ही वो छोटे लेवल पे मार रहा हो, Okay. बट अ स्पार्क ऑफ टैलेंट कैन बी सीन इन Right. हिम। Right. तो ये चीज़ लोगों को शोकेस करना So पड़ेगा। then your one very important advice is कि अपने लिए opportunities ढूंढो जहाँ पे आप अपनी स्किल को शोकेस कर सको. एग्जैक्टली, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और अपॉर्चुनिटी कैसी है ना कि लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी है सामने, बहुत अपॉर्चुनिटीज है सामने, Okay. ढूंढना पड़ता है कि सही जगह पे जाना। Okay. एक जगह पागल से नहीं भागना है, अगर यहाँ वर्क नहीं करा दूसरी जगह ट्राई करो, बट ट्राई तो करो। और ऐसा भी पॉसिबल है that some people approach say orgs like say RNTX or some other orgs और say कि यार आप एक बार मेरे को ट्राई करके देखो, ऐसा होता ये है चीज क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम इसको स्ट्रेट लेके चलते हैं, आईपीएल से कंपेयर कर लेते हैं। कोई क्रिकेटर कितना अच्छा खेल रहा हो, अगर उसने रणजी कभी खेला ही नहीं है और आके बोले कि मेरे को मुंबई इंडियंस में ले लो या सीएसके में ले लो, नहीं लेगा ना कोई। द बेयर मिनिमम इज यू गॉट टू प्ले रणजी वेयर ऑल द एलिट्स आर प्लेइंग। तो यहाँ पे किसको अप्रोच करना है, द बेयर मिनिमम इज दे गॉट टू प्ले वन ऑफ द लैंड्स Okay. दैट आर बीइंग कंडक्टेड। Okay. कि तुम एक लैंड खेलो जहाँ पे एलिट्स खेले, वहां परफॉर्म करो, तो तुम्हारा एक वो वैलिडेशन बना कि नहीं तुम एक अंडरडॉग हो, तुम जस्ट खेलना सीखे हो, तुम आए हो, इतना ग्राइंड करो, तुमने एलिट्स के बीच में परफॉर्म किया, ठीक है, तो हमने अच्छा खेला, हमने एक्स वाई जेड टीम से बेटर खेली है कि हम आपके ऑर्ग के लिए खेल सकते हैं, Got देन द ऑर्ग विल कंसीडर देम। Okay. Okay. वैसा कोई फ्रेश फेस आके नहीं कर सकता होता। Okay. Understood. और this is one aspect. Then there are other aspects. एक तो है ठीक है गेम खेलना, उसके अलावा and you have spoken about this in the past also कि fitness और discipline और वो सब. Tell me about that. आई थिंक How is that important in an e-sport athlete's I life? think people need to stop differentiating between a traditional sport and e-sport. Traditional sport is something where you go and compete physically and mentally. E-sports is literally the same as traditional sport. You just add electronic ahead of that. That's electronic sports. लोग रैकेट से खेलते हैं या फोन से खेलते यहाँ हैं? से फोन से खेल रहे हो, Okay. आपके इधर उंगलियां फास्ट होनी चाहिए। चेस पे लोग दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी में दिमाग लगा रहे हो। अभी तो ई स्पोर्ट्स में चेस भी आ गया है। हाँ. अब दोनों फिजिकल फॉर्म चेस और एक ऑनलाइन चेस में बस मैकेनिज्म का फर्क है, दिमाग तो सेम है, गेम तो सेम है, हाँ. सेम चीज है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस आता है, सेम अमाउंट ऑफ फिटनेस भी चाहिए। अब लोग बोलेंगे यार तुम ऑनलाइन गेम खेलो, तुम्हें फिटनेस क्यों चाहिए? एक जब आदमी चेस खेलता है वो भी तो फिट रहता है, क्योंकि वो मेंटली उतना स्ट्रांग रहेगा, फिजिकली अच्छे फॉर्म में रहेगा, तब तो दिमाग उतना चला पाएगा। अब इमेजिन करो एक हेवीली ओबेस्ड बंदा बीजीएमआई या फिर कोई भी मोबाइल गेम खेल रहा है या फिर कोई पीसी गेम खेल रहा है, उसको आलस आएगी 100%। या थकान जल्दी हो थकान जाएगी. जल्दी होगी, फटीग जल्दी हो जाएगा, हम्म. वो लंबे आवर्स तक खेल नहीं पाएगा एक पॉइंट पे जाके। और हम लोग फूड भी सर्टेन फूड कंज्यूम करते हैं मैचेस या टूर्नामेंट से पहले, जिससे हमें एनर्जी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहे। हम कार्ब्स कम लेते हैं और दाल चावल कम खाते हैं, क्योंकि दाल चावल खा के नींद आती है। आप 3-4 घंटे टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको फुल बॉडी में एक्टिविटी चाहिए। तो जो एक एथलीट लेता है खाने से पहले, टूर्नामेंट से पहले, फुटबॉल में से मैं केला वेला खाता था, मैं सेम यहाँ पे भी खाता हूँ कि अंदर एनर्जी चाहिए, बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो, बट मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हो। आप एक टाइम पे स्ट्रेस वाले माहौल में जा रहे हो, बॉडी को आप स्ट्रेस में डाल रहे हो, मेंटली आप अपने दिमाग को स्ट्रेस में डाल रहे हो, तो आपको सेम केयर, सेम प्रोसीजर चाहिए आपके बॉडी के लिए। Got it. जो तो आप स्पोर्ट्स फिटनेस में डालते regime हो, is very important, चाहे वो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और फिजिकल फिटनेस से क्या मतलब है? इज इट दैट मेरे को जिम ही जाना है या आई कैन डू कार्डियो, रनिंग कर रहा हूँ मैं तो भी इट इज गुड इनफ? तो आई या फील स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं कुछ फिंगर्स की या कहीं की? stretching is something like, now this is a whole different point where people would argue and have their own opinions, but I personally feel fitness, looking fit and being fit are completely different.
are complete. A guy who goes to gym every day and has a lower body fat percentage and a ripped body, that does not mean that he is completely fit. Imagine a guy who is not going to gym, but is going for outdoor activities, is going for any kind of sport. He's eating healthy. He is doing his normal daily routine of stretches. He's pretty flexible. And if we put both of them on the same spot, I think the guy on the right who never goes to gym is gonna win because he has a different kind of fitness. Or gym में you strengthen the muscles, you give it a good conditioning to do certain activities which you require to do in the outdoor sport. करेक्ट तो दोनों लिंक्ड है. करेक्ट तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि सिर्फ जिम करो यार, दोनों ऐड करो. जिम जाओ, जिम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, और जो तुम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मसल्स बना रहे हो, उसको तुम बाहर जाके यूज करो. अंडरस्टूड जैसे आप एक गेम में स्किल्स डेवलप कर दिए, अब ये कभी आप मैच ही मत खेलो, सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड करते रहो, तो वैल्यू क्या है? आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका एम शार्प, आपको पता है आपका एम शार्प है, बट आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो गेम के अंदर, उस एम का क्या वैल्यू है फिर? तो जिम जाओ, खुद की बॉडी को फटीग करो, मसल्स बनाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, और बाहर जो पसंद है वो खेलो ना. इसको क्रिकेट पसंद है वो खेलो, आपको खुद को मजा आएगी यार, आपकी बॉडी आपको सुपीरियर फील होगी, आप क्विक रहोगे बाकी फ्रस्ट्रेट लोग मत से. हो और फ्रस्ट्रेट मत हो. Yes. उसमें पर actual फ्रस्ट्रेट में मत हो अब उस वहां पे करने के लिए आपको टैलेंट चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, और बहुत सिंपल सा कोट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट 110%. ओके आपका टैलेंट नहीं है, कीप डूइंग हार्ड वर्क, यू विल डेवलप द टैलेंट. स्किल डेवलप हो जाएगी, मेहनत तो करो. ओके ओके और ई स्पोर्ट्स में अगर मेरे को मेहनत करनी है और मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ, हाउ डू यू एडवाइज मी टू डू इट? एक तो आपने बोला पढ़ाई करते रहो, साथ साथ पढ़ाई छोड़ो मत, राइट? उसको चाहे अपना प्लान बी रखो, अगर अगर प्लान है आपने इसको बनाना भी है, और मैं क्या करूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस? लोग इसको कैसे करते हैं ना कि लोग 24 घंटे खेलने लगते हैं अच्छा टू डू इन स्पोर्ट्स. अच्छा वो नहीं करना है. ओके आप फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हो थोड़ी 24 घंटे बैट चला रहे हो या फिर भाग रहे हो, नहीं करते ना. हम मैचेस देखते हैं, वी ऑब्जर्व, वी लर्न. हम कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अलग अलग चीज होती है. यहाँ पे लोग क्या करते हैं स्पोर्ट्स के नाम पे, गेम ऑन, दोस्त बुलाए, खेलते जा रहे, पागलों से खेलते जा रहे, रिपीट लूप में है. ये गेम गया, अच्छा सब मजा आ रहा है, अगला गेम खराब गया, गाली दी किसी को, फिर अगला गेम, बस सर्कल घूम रहा है गोल गोल. सीख कहाँ रहे हैं? एक सर्टेन फिक्स टाइम दो, limit yourself to certain number of games. I'll give an example of BGM only because I am competing in that, so I can explain much better way. दिन में अगर आप 8 गेम खेल रहे हो, 8 से ज्यादा मत खेलो, बट 8 ऐसे खेलो कि दैट्स योर फाइनल टूर्नामेंट. तो आप अपना बेस्ट दोगे, यू विल प्ले एट ए मैक्सिमम. 8 के बाद ऑब्जर्व योर 8 गेम्स व्हाट यू हैव डन टिल नाउ. लोग नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है. यार तुम दिन के 10 गेम खेलोगे तो टाइम कैसे मिलेगा? 8 गेम खेलो, 2 घंटा टीम को साथ में लेके बैठो, एक दूसरे का पीओवीज देखो, समझो, समझाओ, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, तब एक टीम अच्छी खेलती है. क्योंकि दिस इज नॉट चेस कि एक बंदा सोलो गेम खेल रहा है, दिस इज नॉट बॉक्सिंग कि आपका अकेले का स्किल मैटर करना है. दिस इज अ टीम गेम. इफ यू डोंट वर्क, अदर 3 आर गोना बी गेट इनटू अ बैड स्पॉट, क्योंकि वो आप पे भी डिपेंडेंट है, आप उन पे भी डिपेंडेंट हो. करेक्ट, इट्स अ टीम स्पोर्ट. इट्स अ टीम स्पोर्ट. आपको आप साथ में ऊपर जाना, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, सब में खुद की टैलेंट रहती है. आपको दूसरे की वीकनेस कवर करनी है, और दूसरे को आपकी वीकनेस कवर करनी है, आपको अपना स्ट्रेंथ शोकेस करना है. ये सारे फैक्टर्स आते हैं, बट इस चीज के बारे में कौन बात करता है? नो वन वर्क्स इन दैट. सब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और सब लोग देखते हैं हम पूरा दिन खेलेंगे, और बीच में तो ये इतना मेजर पार्ट छूट जा रहा है ना, जो अंडरस्टैंडिंग, समझना, कैसे करना है, ऑब्जर्व क्या करना है, बेटर प्लेयर्स को देख के क्या सीखना है, बहुत सारी चीजें आ जाती है. ओके और यू नो इफ आई एम बिल्डिंग, और मुझे लगता है कि मेरे को ई स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, शायद मैं कर भी सकता हूँ, शुड आई ऑल्सो लुक एट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन पैरेलली? क्या मुझे वो भी डेवलप करना चाहिए अपना स्किल सेट, या नहीं मुझे सिर्फ ई स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए? Okay, so I will give an example of traditional sport. Content creation is like branding. ओके Branding yourself. ओके अब जॉर्डन सब पहनते हैं, बट माइकल जॉर्डन बनने के लिए वो अकेले नहीं बन पाया था, उसके साथ और 4 से 5 लोग थे. बट दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं वो चीज कि उसके बाद और 4 प्लेयर्स का नाम कोई नहीं जानता है. सिर्फ माइकल जॉर्डन का जॉर्डन, हाँ भाई जॉर्डन पहन रहे, जॉर्डन पता है. जिसको बास्केटबॉल का बी भी नहीं पता, उसको पता है जॉर्डन क्या है.
रीज़न कि उसने ब्रांडिंग करी है। सेम चीज़, ई-स्पोर्ट्स खेल रहे हो, अच्छा खेलेंगे, सब याद रखेंगे, बट अगर आप कंटेंट नहीं करोगे तो आप अपने आप को ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे। आप अच्छा, लॉन्जेविटी खत्म हो जाती है। अच्छा, ओके। अब जॉर्डन के साथ बाकी लोग भी थे, हुँ, उन लोग माइकल जॉर्डन के साथ अगर उन लोग भी ब्रांडिंग करते हैं, अभी माइकल जॉर्डन के साथ और भी नाम जुड़े होते। हुँ, सेम चीज़ अगर ई-स्पोर्ट्स में कोई अच्छा कर रहा है, उस पॉइंट में नाम रहेगा बहुत, चैंपियन बन रहा है, बट अगर मार्केटिंग ही नहीं करेगा, तो जब वो खेलना बंद करेगा मतलब ई-स्पोर्ट्स नहीं कंटेंट नहीं करेगा, जब वो खेलना बंद करेगा, तो लोग उसको याद कैसे रखेंगे? हुँ, लोगों के साथ वो जुड़ा कैसे रहेगा? हुँ, तो कंटेंट इज़ बेसिकली ब्रांडिंग फॉर एन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर इन ओके। एनी गेम। हुँ, So when you do esports, you got to make sure that you're doing something around content. So when you stop playing esports, you have your content going on for your हुँ, longer time, हुँ। longer period of time. या मान लीजिए आप फॉर व्हाटएवर रीज़न यू डोंट इवन स्टॉप, बट आपको लगता है मैं प्रोफेशनली कम्पीट नहीं कर पा रहा, Hmm. देन एटलीस्ट मैं कैजुअली करके अपना कंटेंट क्रिएशन में मैं अपना एक अच्छा बना सकता हूँ। 100% because you're still better than 90% of the players. करेक्ट, Because you have been into the competitive circuit. करेक्ट, So you are still better than a lot of players. You are still better than the casual players, and you राइट, can still teach a lot of players how करेक्ट। to make it to the professional हुँ, 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 segment. राइट, राइट। स्काउट बहुत सारी बात करी हमने रिगार्डिंग योर करियर, गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स, यू नो आई हैड दीज़ क्वेश्चंस। कुछ कम्युनिटी से भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं। दीज़ आर पीपल हु एक्चुअली वांट टू मेक अ करियर इन ई-स्पोर्ट्स या बहुत पैशनेट हैं, तो मैं कुछ उनके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गेमिंग इन 2019 एंड गेमिंग इन 2025, डू यू थिंक दे आर डिफरेंट एंड हाउ? 100% it's different because people have learned the game a lot, almost all the games. So the skill curve is higher now. तो लोगों को अभी कोप अप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इफ दे आर न्यू टू द सर्किट ओके, ओके, एंड द कंपटीशन इज आल्सो वेरी हाई। ओके। एंड दिस कंपटीशन इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि जैसे इज जैसे स्किल हाँ, सेट नॉलेज बढ़ती रहेगी नॉलेज तो बढ़ती जाएगी तो लोग जो हम्म, ऑलरेडी खेल रहे हैं उन लोग सीजन्ड होते जाएंगे, उनकी स्किल गैप बढ़ते जाएगा मेन। गॉट इट, गॉट इट। और अगर हम ग्लोबल लेवल से कंपेयर करें हमारे स्किल सेट को, देन वेयर डू यू सी इट? जैसे ग्लोबल बेस्ट इफ इट इज एट 100। आई थिंक वी आर एट 50 ओके, बिकॉज स्किल्स इज नॉट समथिंग दैट्स गोना डिफाइन यू एज अ प्लेयर बट द एक्सपीरियंस। ओके, गॉट इट, गॉट इट, ओके। Texam has asked if you could team up with any global esports player, who would it be? Obviously, like the for me, who is the most decorated player, that's Parab. I would love to learn a lot from him because him being from the era where I started gaming and competing, and him still dominating the circuits, Hmm. that shows how skilled he is and how consistent he is. So I would love to learn how he has been doing this thing from such a long time. Hmm. कभी मिला चांस आपको? हाँ, मिला, मैं पैराबा से मिला, like हाँ, he's a good friend of mine when I used to compete in the international circuit. Him, Jimmy, Order, I like Savan from 4M. So I knew them like very closely because I used to be in contact with them on a regular basis. तो हाँ, उस टाइम पे बातचीत होती थी, अब नहीं हो पाती क्योंकि सर्किट ही पूरा बंद हो गया। correct, correct. Okay. Rohit has asked, what's your most scout moment? Most Something only you would do mid game. most scout moment. Actually, I get super bored in the first half of the BGMI games because it's just looting and holding positions. So normally I just leave my phone and just chill. Okay. And when the zone starts to closing, then I get back into the thing. अच्छा. So that's something which I hate the most, but I relax at the same time. And most scout moment, what I've done is like once I was playing one of the tournaments and we were camping a certain angle, which we call bridge camp. So I was feeling really sleepy and I took a nap for like 30-40 seconds while camping on the mid game. अच्छा. But regular नहीं है ये. नहीं रेगुलर नहीं ऑब्वियसली मेरे को टीम से बहुत गालियां पड़ेगी फिर। अच्छा. Okay, J Street, what's your most prized possession from your esports career? आई थिंक रिप्रेजेंटिंग इंडिया एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई हैव गॉट अ चांस। अच्छा, ओके, ओके। और जब रिप्रेजेंट किया उसमें से व्हिच इज द मोस्ट मेमोरेबल वन? आई थिंक the OR #2 in PMWL, in which we came #2 in the in our region, which consisted of like whole Southeast Asia, South Asia, and everyone. And at that time, I think that this was the strongest region at that moment. And I think my second would be ये the कहाँ हुआ था? ये इंडिया में ही था, इंडिया में बैठ के हम लोग खेले ओके, थे। और मेरा जो लैंड वाइज अच्छा हुआ था वो चाइना में था जब मैं पीईसी खेलने गया था। और वहाँ पे
सारे वर्ल्ड के टॉप टीम्स आए थे एंड देयर आई मेड अ स्टेटमेंट दैट या इंडियन प्लेयर्स आर नॉट bad and they are actually good. We just need some good circuit where we can come and compete and we'll be there at the same level. ओके ओके, तो वहां पे क्या पोजीशन आई थी? वहाँ पे me like individually I was 7th or 8th rank in the whole 64 players and I was the only non-Chinese player to be in the top 10 वेरी नाइस। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सारे प्लेयर्स जो थे मतलब 3 टीम खेल रही थी चाइना की 12 प्लेयर्स और 12 के 12 टॉप 13 में थे और पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था और उसमें मैं अकेला एक बंदा था जो नॉन चाइनीज था, ऐसा नहीं नॉन इंडियन, नॉन चाइनीज प्लेयर था जो वो टॉप 10 के अंदर जगह बना पाया था। वाओ। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आई प्लेस्ड देयर एंड एक रिकॉर्ड मैंने वहां सेट किया था ऑफ हाईएस्ट किल्स इन अ सिंगल गेम व्हिच broke recently I think after 3-4 years from another Chinese player. ओके, कितना किल्स थे? मेरे 11 थे और अभी जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है 13 या 12 किल का था। ओके तो उस ओके, टाइम पे 2 प्लेयर होल्ड करते थे, एक मैं होल्ड करता था और एक सवैन करके प्लेयर था 4AM का, वो होल्ड करता था। अच्छा, ओके, नाइस। ओके, some rapid fire. One game you are secretly not good at. Me? Actually I'm good at almost all the games what I play, but I will still say all the MOBA games. अच्छा, I need to be better in that. okay. If not a gamer, you would be a footballer. Footballer. No अच्छा, और question. फुटबॉलर ना होते तो? Footballer is the artist. आर्टिस्ट? Yeah. अच्छा, कौन सा आर्ट? I do a lot of sketches, oil अच्छा। painting. I have different talents. So Okay. yeah, I can sketch a lot, like really good. अच्छा, हाँ। अच्छा, कभी दिखाना आप? हाँ मैं 100% मैंने स्ट्रीम्स पे करी है। हाँ। मैं रिसेंटली अभी आईपैड पे थोड़ा सा वो ड्राइंग करना स्टार्ट किया था। अच्छा, तो या आई एम लर्निंग हाउ टू मेक स्टफ हाँ, ऑन आईपैड बट ऑन अ पेंसिल एंड पेपर यू गिव मी हाँ। आई कैन मेक एनीथिंग। अच्छा, Yeah. पीपल स्केचेस या Anything. ऑब्जेक्ट्स, आई कैन एनीथिंग? मेक एनीथिंग। अच्छा, और ये सीखा था या जस्ट डेवलप्ड इट? मैं स्कूल में वो बच्चा था जो नोटबुक के पीछे ड्राइंग करता था। ओके। तो तब से बस नहीं, करते तो बहुत है बट अच्छे से करने अच्छे से में। कर लेता था। मेरा मतलब अब मेरा थोड़ा स्किल सेट रेस्टेड रहेगा हाँ, बट पहले मैं आई कैन मेक समवन्स फेस अ पोर्ट्रेट on a paper in like 30 minutes. उतना स्किल था मैं। ओके, Now it will take around an hour or something, but हाँ, हाँ हो जाएगा। वेरी नाइस। फर्स्ट पेचेक फ्रॉम गेमिंग, व्हाट डिड यू बाय? फर्स्ट आई गॉट माय पीसी, गेमिंग अच्छा, पीसी, हाँ, क्योंकि कभी भी गेमिंग सेटअप था नहीं घर पे। हाँ, और मिला कितने का था, याद है? समथिंग 70-80,000 हाँ, उतने का था। अच्छा, टूर्नामेंट था कोई? और नहीं मिला मतलब जमा करके मैंने किया था। ओके टूर्नामेंट से मेरा पहला पेचेक तो मेरा सैलरी था जो 5,000 रुपए थे। ओके, तो उस टाइम पे 2018-19 में उतना ही मिल गया, बहुत बड़ी चीज थी। राइट। बिगेस्ट रेज मोमेंट ऑन स्ट्रीम? बिगेस्ट देयर हैव बीन कपल ऑफ रेज मोमेंट्स। बिगेस्ट रेज तो ऐसे याद नहीं रहेगा, कोई एक नहीं पता, तो बहुत सारे ऐसे थे। अच्छा, कोई बताओ। आह, मेरा एक टीममेट था मैं ट्रांस करके, तो मैं उसको बहुत गाली देता था, तो वो एक रेज मोमेंट हो सकता है। ओके और एंड माय लव टुवर्ड्स एल्गाटो इज वेरी हाई। आई लव एल्गाटो, सो एल्गाटो के अगेंस्ट भी बहुत रेज किया मैंने। ओके, स्ट्रीमिंग लेट नाइट और क्रिएटिंग कंटेंट, व्हाट गिव्स स्ट्रीमिंग मोर लेट थ्रिल? नाइट, एनी टाइम स्ट्रीमिंग लेट नाइट। अच्छा, कंटेंट इज, हाँ चलो यार कंटेंट अच्छी चीज है, मजा आता है, हाँ, बट स्ट्रीमिंग में जो मजा इसमें नहीं है। ओके, वन इंडियन गेमर एवरीवन शुड वॉच आउट इन द नेक्स्ट 1 ईयर? वन इंडियन गेमर, there are so many good gamers in India right now. Like I don't know, like if you talk about comedy and gaming, I would say one of my uh, players from one of the members from our org and my brother Sensei. And if I अच्छा, talk सेंसे कॉमेडी भी करता है? वो कॉमेडी ही करता है। अच्छा। कॉमेडी ही करता है, वो गेमिंग छोड़ के कॉमेडी करता है। अच्छा, तो ही इज टू गुड, ही इज टू टैलेंटेड, ही अच्छा। हैज दैट एक स्टैंड अप कॉमेडी वाला जो रहता है ना, एक जो सब में यूनिकनेस उसमें वो है। एंड इफ यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्फ, दैट्स वंशज। ही इज आई थिंक द करंट बेस्ट आईआरएल स्ट्रीमर, ही कैन डू एनीथिंग। अच्छा, आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में को इमेजिन कर सकते हो, भाई ये पॉसिबल है, हाँ वो कर देगा, अच्छा। वैसा है वो। ओके, वन फैन कमेंट यू विल नेवर फॉरगेट? One fan comment. Actually, it's one of from the recent years when I was not performing that well. So he wrote on a paper that we come from so far to
just to support you, and you're not forming and super disappointed. So that thing stayed in my head forever. So I'm gonna like do my best and make sure to prove him wrong. Okay, nice, nice. Choose one, a world trophy or 10 million YouTube subs. Tough one, but world trophy. World trophy, correct. Your biggest flex in life right now? Keeping my parents happy. Right, okay. अब कभी वो कहते हैं कि गेमिंग के बाद क्या करेगा? नहीं, अभी तो बोलते हैं गेमिंग कर और खेल। और क्यों नहीं खेल। खेल रहा है? ऐसा। जब मैं शांत बैठ जाता हूँ बोलते हैं खेल क्यों नहीं रहा है? प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा है? घर वाले और ताने मारते हैं प्रैक्टिस कर और। अच्छा, तो क्या कहते हैं फिर आप? मतलब कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को भी रीसेट चाहिए, अ, क्योंकि मेरे को उन लोगों ने देखा है कि 24-24 घंटे खेलने वाला लड़का भी अगर 7 घंटे 8 घंटे खेले तो उनको भी लगता है क्या कर रहा है? क्यों नहीं खेल रहा है? मेहनत नहीं ऐसा। कर रहा। मेहनत नहीं कर रहा है। अब वो चीज़ें बदल गई, पहले पढ़ाई में बोलते थे, अब गेमिंग के लिए बोलते हैं। Okay. Acha. So I'll name a few people now within from gaming. You can stay quiet till you hear a Who's BGMI player who's better than you. okay. Okay. Goblin, Admino, Hector. Expression तो आ सकता है. हाँ, Okay. Regaltos, Clutch God, AKOP, but still quiet, huh? Oves, Jonathan. मेरे पास और लिस्ट ही नहीं है. So nobody. हाँ? मेरे लिए एक प्लेयर बेटर होता है नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल। हाँ. सब लोग में मेरे से कुछ-कुछ पार्ट अलग-अलग बेटर है। जैसे हाँ. ओवेस की आइजलिंग मेरे से बेटर है। जोनाथन के फ्रैगिंग बेटर है मेरे से। हाँ. गॉब्लिन का ही इज़ वेरी फियरलेस। हम्म. एक ओपी इज़ अ लैंड डीमन, बट हम्म. आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर बेटर देन देम। हाँ. तो मैं एक ऐसा प्लेयर वेट कर रहा था जो ओवरऑल मेरे से बेटर हो। हाँ. वैसा। No, fair. Very good. Okay, thank you so much. Thank you, Scout. We also have this slate, and we always, request our guest to write whatever is your quest. What Okay. are you questing for? हाँ, this is the one. To win the international trophy. Nice. I really hope this happens very soon. 100%. कोई आ रहा है अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट? अभी तो ब्रिजेस खुल चुके हैं, हम्म. क्योंकि अभी जैसे हमारे इंडिया से एक टीम गई अभी Correct. ईडब्ल्यूसी में, Correct. तो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी हर ऑफिशियल के बाद जो #1 टीम रहेगी वो जाएगी। तो दिस द होल हंगर हैज राइज्ड अगेन इनसाइड मी, दैट फायर हैज बीन राइज्ड अगेन, कि अब इंडिया से निकल के जाना है करेक्ट. और वहाँ बेस्ट करना वहाँ है। जीत के आना है. यस, जीतना है। वेरी पहले अभी 2-3 साल से स्टेल हो गया था, क्योंकि चांस ही नहीं मिल रहा था, कुछ ऑप्शंस नहीं थे, क्लियर नहीं था कुछ चीज़। अब तो पूरा पिक्चर क्लियर है कि भाई यहाँ जीतना है, तब जाके इंटरनेशनल जाने मिलेगा। Okay, nice. We also have a small gift for you. Okay. So your quest has inspired millions. We hope you keep questing and keep progressing on and on. 100%, 100%. Thank you so much for this gift. So thank you so much. Thank you, Scout. It was wonderful to have you, Thank you so much. and hope you keep inspiring all of us. 100%. I'll keep doing my best and keep inspiring all the people in the right way. Thank you so much. Thanks. You're welcome. Thank you.